डीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सिनारियो मैनेजर के बारे में। देखिए, सिनारियो मैनेजर क्या होता है, इसका एक्सेल में क्या प्रयोग होता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। अगर हम सिनारियो मैनेजर के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग बिजनेस के क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे क्या होता है कि मान के चलिए कि अगर कोई दुकानदार है और वो कहीं सामान, अगर कहीं किसी दुकान से, बड़ी दुकान से अगर वो सामान परचेज करके लेके आता है, तो उस केस में जो है, जैसे क्या होता है, अगर उस सामान को बेचता है तो उस केस में उसको कस्टमर को कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक वो डिस्काउंट नहीं देगा, जब तक तब तक उसका प्रोडक्ट सप्लाई नहीं है, तब तक नहीं बिकेगा। क्योंकि आज कंपटीशन का ऑप्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि मान के चलिए कि अगर आप किसी चीज का दुकान खोलते हैं तो सामने वाला भी व्यक्ति आपसे कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाता है। इस केस में आपको उससे थोड़ा सा सस्ता बेचना पड़ता है अगर कंपटीशन में आपको आगे निकलना है तो। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि अपनी पूंजी को तोड़ करके फिर हम अपने बिजनेस को क्या करें, आगे लेके जाए। कस्टमर को भी खुश रखना है और प्लस प्रोडक्ट को भी सेल करना है, और प्लस डिस्काउंट मिलेगा तो कस्टमर ऑलरेडी खुश रहेगा। आखिर हम कहीं सामान खरीदने जाते हैं तो डिस्काउंट देने के लिए अगर कहा जाए तो डिस्काउंट हम ज्यादा मांग लेते हैं। हम तो पाने में आगे रहते हैं डिस्काउंट हमको मिल जाए, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। ठीक है, डिस्काउंट लेना सब कोई चाहता है और देना कोई नहीं चाहता। तो जैसे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल के लिए मैंने एक टेबल बनाया है। जैसे मान के चलिए कि कोई दुकानदार है और वो जो है किसी बड़ी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, और उन्होंने सामान खरीदा 49,100 रुपये, जिसमें से सीपीयू खरीदे हैं 4500 रुपये का, मॉनिटर खरीदे हैं 5000 रुपये का, माउस खरीदे हैं 6500 रुपये का, प्रिंटर खरीदे हैं 8900 रुपये का, कीबोर्ड खरीदे हैं 12,000 रुपये का। ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ जो भी कंप्यूटर का इन्होंने मटेरियल खरीदा हुआ। तो यहाँ पे इसको बताया जा रहा है कि 49,100 रुपये की ये टोटल खरीदारी की है। अब इसमें ये तो मान के चलिए कि ये तो रिसिप्ट इनके पास रहेगा, ये कस्टमर को तो दिखाएंगे नहीं। क्योंकि अगर ये कस्टमर को दिखा देंगे तो कस्टमर कहेगा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 45 रुपया में खरीदे हैं तो हमको चलिए 4550 रुपये ले लीजिए, दे दीजिए। या 4500 में खरीदे हैं तो आप 4000 में दे दीजिए। क्योंकि वो एक्चुअल दाम तो उसको पता है नहीं। तो इस पे जो दुकानदार होगा, ये तो दुकानदार का खरीदारी का रेट है ना। अब दुकानदार मान के चलिए कि अगर सामान खरीदने गया हुआ है तो उसका भाड़ा लगा होगा, बोलिए वो भाड़ा जोड़ेगा, प्लस मान के चलिए कि आने जाने में जो खर्चा लगा होगा उसका वो पूरा जोड़ेगा। तो जोड़ करके उसका रेट क्या कर देता है, थोड़ा सा अलग बना लेता है। 4500 रुपये का प्रोडक्ट है तो जोड़ करके हो सके तो 6000 रुपया बना लेगा, ताकि अगर कस्टमर डिस्काउंट भी करे तो भी 5000 से कम ना आए, तब भी उसको 500 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? डिस्काउंट भी मिल गया कस्टमर को और दुकान को कुछ प्रॉफिट भी हो गया दुकानदार को, ताकि कल की डेट में अगर वो कस्टमर इसके दुकान पे आता है तो उसको ये पता चल सके कि यही दुकान है जिसमें हमको डिस्काउंट प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो वो बार बार परचेज करने की कोशिश करेगा उसी दुकान से। ठीक है ना? तो इसके लिए इस बिजनेस में सिनारियो मैनेजर का ज्यादा मात्रा में हम प्रयोग करते हैं। बहुत इजी फार्मूला है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस केवल ऑप्शंस के बारे में आपको समझना है। तो देखिए, इसमें एक तो हम निकालेंगे मिनिमम के बेस पे और एक हम निकालेंगे मैक्सिमम के बेस पे। मतलब हमारा एक्चुअल अमाउंट पहले से कितना था और कस्टमर को डिस्काउंट देने के बाद क्या रिजल्ट आया, और प्लस मैंने ज्यादा बढ़ा करके बोला तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले ध्यान से समझिए। हेडिंग को छोड़ करके सीपीयू प्रोडक्ट से लेकर के और टोटल अमाउंट के पहले तक इतना ही डेटा हम सिलेक्शन करेंगे, और हम चले जाएंगे डाटा टैब। कहाँ पे आएंगे? डाटा टैब। और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, इसी पे जस्ट क्लिक करना। यहाँ पे सिनारियो मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे जस्ट क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है किसको, तो पहले तो आप ले लीजिए, मतलब मैक्सिमम। ओके करिए। मतलब 4500 रुपये का प्रोडक्ट है तो कस्टमर से बढ़ा करके कितना पैसा बोलना चाहते हैं, 6000 ले लीजिए। बिना प्रॉफिट का कोई दुकानदार काम नहीं कर पाएगा। फिर इसी तरीके से मॉनिटर का है, 5000 रुपया है, कस्टमर से बढ़ा करके आपने 6000 रुपया बोल दिया तो भी 5500 दे के जाएगा, क्यों? फिर इसी तरीके से माउस का है, तो माउस का आपने 6500 लिखा है, इसका मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे 7500 ले लिया। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा,
फिर यहाँ पे 8900 लिखा है किसके लिए, प्रिंटर के लिए, और मैंने इसमें दे दिया जो है 10,000 रुपया। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, फिर यहाँ पे 12,000 लिखा है कीबोर्ड का, इसमें मैंने दे दिया 13,000 रुपया। ज्यादा डिस्काउंट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट हम करेंगे, ठीक है। एसएमपीएफ कितने रुपए का है, 10,000 का है, मैंने यहाँ पे 11,000 दे दिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, मेमोरी है 1200 का, मैंने यहाँ पे 1500 दे दिया। क्यों ये मूल्य बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को हमको बताना है कि इतना मूल्य का रेट है। नहीं तो कस्टमर से ये वाला अमाउंट बताएंगे तो उसी में से डिस्काउंट करवाने लगे, तो पता चलेगा कि दुकानदारी के कुछ बेनिफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे हम अलग डेटा बना रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया 1500, अब ओके कर दीजिए। ये तो रहा हमारा मैक्सिमम, मतलब कस्टमर से कितना बढ़ा के बोलेंगे। अब कस्टमर कितना देगा वो भी तो रिजल्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले ऐड पे। अब इसमें ले लीजिएगा क्या, मिनिमम, केवल मिन लिखिएगा, मिनिमम पूरा नहीं लिखना है। अब ओके करिएगा। अब कस्टमर का प्राइस था कितना, 6,000। कस्टमर का प्राइस था 6,000, लेकिन फिर भी कस्टमर से हम डिमांड करेंगे कितना, तो भी 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट का रेट कितना है, मात्र 4500 है। 500 भी बढ़ा के देगा तो भी हमारे बिजनेस के लिए सही है। फिर आप यहाँ पे मॉनिटर है 5,000 रुपया लिखा हुआ है, बढ़ा के मैंने कितना लिखा था, 6,000 लिखा था। चलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं कमाएगा तो 5,050 हम ले लेते हैं, इसमें ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। एज्यूम करिए, अरे किसी में कम प्रॉफिट होगा, किसी में ज्यादा प्रॉफिट होगा, कोई जरूरी कि हर एक प्रोडक्ट में एक ही बराबर प्रॉफिट होगा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। अब चलिए, माउस का बिक्री है 6500 रुपये का, मैंने बढ़ा करके कितना लिखा था, चलिए इसका ले लेते हैं मात्र 7,000 रुपये, 500 प्रॉफिट हुआ। फिर चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंटर 8900, मैंने कितना लिखा था, चलिए इसका मात्र 9,000 ले लेते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड का 12,000 है, बढ़ा करके मैंने कितना लिखा था, 13, इसमें ले लेते हैं 12,500 रुपये। फिर आ जाइए, एसएमपीएस है 10,000, मैंने कितना दिया था, 11,000, इसका ले लीजिएगा 10,500 या 250 कर लीजिएगा। फिर आ जाइए मेमोरी पे, मेमोरी का रेट है 1200, मैंने बढ़ा के कितना भरा था, 1500, इसमें ले लीजिएगा 1350। फिर यहाँ पे आ जाइए एचडीडी पे, 1,000 लिखा है, मैंने कितना लिखा था, कितना लिखा था, कितना लिखा था, चलिए यहाँ पे भर देते हैं 1150 रुपया, ओके कर दीजिए। अभी कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिली, अब यहाँ पे जस्ट आपको समरी पे क्लिक करना। किस पे क्लिक करना है, समरी पे। समरी पे जब क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि रिजल्ट किस सेल के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो हम कह देंगे कि जो मैंने टोटल अमाउंट किया है उसके हिसाब से, ठीक है। उसी के हिसाब से पूरा आपका सिनारियो मैनेजर निकाल करके बताएगा, 10 आपको ओके कर देगा, ऐसा रिपोर्ट आपके सामने आ जाए। 49,100 रुपये का मैंने खरीदारी किया था, और कस्टमर से अगर मैक्सिमम मैंने बढ़ा करके बोला था तो 56,500 रुपये का प्रोडक्ट हमारा हो रहा था, लेकिन कस्टमर ने पैसा कितना रुपया दिया, 51,300 रुपया, लेकिन खरीदा कितना था, 49,100 रुपये में, और कस्टमर ने पैसा दे दिया 51,300 रुपये। प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसकी जांच करने के लिए हम सिनारियो मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। किसी को कोई दिक्कत, यही आज की क्लास में सीखना था, यही रिपोर्ट बनाना आपको सीखना था, क्योंकि इसका प्रयोग बिजनेस में बहुत ही ज्यादा मात्रा में, देखिए अगर इसकी प्रिंट आउट निकाल करके अगर वो दुकानदार अपने एम्प्लॉय को दे देगा तो बार बार दुकानदार को दुकान पे रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कस्टमर आएगा उतना हैंडल कर ले। कि भैया ने माल खरीदा था 4500 रुपए का, भैया ने बताया था कि कस्टमर को 6,000 बोलिएगा, अगर कस्टमर 5,000 देता है तो भी दे दीजिए, उसको बार बार फोन घुमा के पूछना नहीं पड़ेगा, क्यों सही है कि गलत है। तो ये इसका प्रयोग हम बिजनेस में ज्यादा मात्रा में करते हैं, लिख लीजिए इसको फार्मूला।